जय श्री राम। तुम्हारा शत्रु कोई दूसरा नहीं है, तुम ही अपना शत्रु हो। दूसरों की महानता का गान करना या दूसरे की निंदा करना यह सिद्ध करता है कि तुम कमज़ोर हो। दूसरे के संबंध में बढ़ा चढ़ाकर सम्मानजनक बात करना आत्मनिंदा है तथा बढ़ा चढ़ाकर अपमानजनक बात कहना पर निंदा है। आत्मनिंदा हो या पर निंदा दोनों ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो सके अपने काम की ऊर्जा को ऊपर चढ़ाओ तथा स्वयं ऊर्ध्वरता के रूप में हो जाओ। ज्ञानी अपने अनुभव से भरा बात भी धैर्यपूर्वक कहता है तथा अज्ञानी सुनी सुनाई या पढ़ी हुई बातों को उत्तेजित होकर कहता है। साधारण हो जाना सबसे असाधारण घटना है तथा असाधारण बने रहना सबसे साधारण बात है। निरअहंकारी व्यक्ति संकल्प नहीं कर पाता। एकाग्रता क्रिया है तथा ध्यान अवस्था। लंबे उपवास करो, हजारों यज्ञ कराओ, अनंत मुद्राएं दान करो, इससे तुम शांत नहीं होगे बल्कि और अशांत हो जाओगे। जो कर्म तुम्हें और अशांत कर दे वह पाप कर्म ही तो है। जय श्री राम। चमत्कार सिर्फ धोखा देने के लिए दिखाए जाते हैं। संपूर्ण जगत गतिमान है। इस जगत की गति के साथ हो जाने पर गति में स्थिरता तथा स्थिरता में गति को प्राप्त हो जाओगे। सत्य अग्नि है तथा धुआं धर्म ग्रंथ है। धुएं से अग्नि होने का अनुमान लगाया जा सकता है, किंतु कुछ लोग धुएं से अग्नि जलाने का असफल प्रयास करते हैं तथा अपने असफलता दुख से बचने के लिए परिणाम को मृत्यु के बाद रखने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम। काम रूपी कीचड़ में राम रूपी कमल खिलता है, परंतु कीचड़ को कमल नहीं कहा जा सकता तथा कमल के खिलने में केवल कीचड़ ही सहायक नहीं है। जीवन बहुत ही व्यापक है। तुम जीवन ही हो। यह असत्य है कि तुम्हारा जीवन है। अपने को जीवन न मानकर किसी काल्पनिक जीवन ईश्वर को खुश करने की कोशिश ही क्लेश का कारण है। हवा में उड़ने से, पानी पर चलने से या 1000 वर्ष जीने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध वही है जिसके अंदर दूसरों की उपलब्धि को देखकर ईर्ष्या, हीनता तथा लोभ न उत्पन्न हो। मृत्यु से डरा हुआ व्यक्ति ही अपने शरीर के अमर करने की सोच सकता है। पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर जब तक अपने अंदर उड़ने की गहरी कामना न हो तब तक कोई भी उड़ने की सिद्धि क्यों करेगा, तथा जिसके अंदर डर भी हो तथा काम भी हो तो वह सिद्ध कैसे कहा जाएगा। मृत्यु से डरा हुआ व्यक्ति मृत्यु से प्रेम नहीं कर सकता तथा बिना मृत्यु को अंगीकार किए अमृत का बोध नहीं होता है। एक पापी असंत एक संत के पास जाता है और कहता है, हे बाबा, यदि यह माना जाए कि कोई ईश्वर है जो सबको संचालित करता है तथा उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, तो तुम्हें वह अपने से दूर ही क्यों रखा है। फिर वह अवतार लेता या अपना पैगंबर भेजता है कि तुमसे धार्मिक कृत्य कराए। यह तर्क बुरा है यदि तुम किसी धारणा के अधीन होकर करते हो, क्योंकि धारणा में फंसा हुआ व्यक्ति की सोच स्वतंत्र नहीं हो सकती तथा बिना स्वतंत्रता के न्यायपूर्वक तर्क नहीं कर सकते। और यदि तुम न्यायपूर्ण नहीं हो तो उलझकर गलत निर्णय ही लोगे। जैसे पानी को लीटर से नापते हैं और दूरी को मीटर से तथा ठोस वस्तु को ग्राम से, वैसे अवस्था की दूरी को मापने के पैमाने का नाम समय है। दान की पात्रता दान देने वाले में नहीं, दान लेने वाले में होना चाहिए। यदि वास्तव में आप दान देने के योग्य बन जाएंगे तो दान नहीं दे पाएंगे। अयोग्य व्यक्ति ही दान देकर अपनी योग्यता दर्शाना चाहता है। किसी भी वस्तु को आप तभी दान कर पाएंगे जब उस वस्तु को अपना मानेंगे तथा किसी भी वस्तु को अपना तभी मानेंगे जब आप अहंकारी होंगे। दान आपके अहंकार को और बढ़ा देगा, जो कि नारकीय है। विचार ही बंधन है, वह राम का हो या काम का। मृत्यु में कोई रहस्य नहीं होता, क्योंकि मृत्यु ही नहीं होती। वास्तव में मृत्यु का यही रहस्य है कि मृत्यु जैसी न कोई वस्तु है
और न ही कोई घटना है। आत्म साक्षात्कार शब्द ठीक नहीं है। जब तक दूसरा मौजूद नहीं होगा तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। तुम अपने सामने कैसे खड़े हो सकते हो? योगी ही परम भोगी है और योगी तो भोग भी आंशिक कर पाता है। कुछ लोग धर्म की बातें करके समाज में अपने को धार्मिक घोषित करने की कोशिश करते हैं, परंतु यथार्थ में वे धर्म जानते ही नहीं है और इनकी संख्या प्रचुर है। यही धर्म के नाम पर दंगा कराते हैं। मैं अधार्मिक हूँ, इस बात को स्वीकारना धर्म में होने का पहला शर्त है। कुछ लोग ज्ञान को कठिन बताते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि ज्ञान से सुगम कुछ भी नहीं है। कल सुखी होने की उम्मीद से अच्छा है कि आज ही सुखी हो जाओ। क्रोध, लोभ, काम आदि जब तक होंगे तुम नहीं हो सकते। तुम हो जाओ तो क्रोध, लोभ, काम आदि नहीं रहेंगे। मुक्त होने का पहला शर्त है निर्भय होना। धन का त्याग त्याग नहीं है, धन के त्याग को भूल जाना त्याग है। जहाँ तक अनुभूति है वहाँ तक इंद्रियों की सीमा है, वह चाहे स्थूल इंद्रिय हो या सूक्ष्म इंद्रिय। सत्य को इंद्रियों में नहीं बांधा जा सकता है। इंद्रियतीत अनुभूति होता ही नहीं है। दुख सहने से न तो तुम्हारे सामर्थ्य में वृद्धि होती है और न ही वैराग्य उत्पन्न होता है। अधिकाधिक दुख सहने से सुख के प्रति अधिकाधिक आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति चाहे दुख के प्रति हो या सुख के प्रति बंधन में डालने वाली है। विषयों से उबा हुआ व्यक्ति विषय से मुक्त नहीं हो सकता। विषय से भागना यह दर्शाता है कि विषय अधिक शक्तिशाली है और हम लड़ने में सक्षम नहीं है। विषय से लड़ रहा व्यक्ति अंततः विक्षिप्त हो जाता है। विषय से मुक्त होने के लिए होशपूर्ण हो जाओ। मृत्यु तुम्हारे आकांक्षाओं की होगी, तुम्हारा नहीं। एक पैर पर खड़ा रहने से, आजीवन चुप रहने से, किसी के मन की बात जान लेने से या एक वस्तु को दूसरे में परिवर्तित कर देने से कोई संत नहीं हो जाता। अगर हमारी यह वचन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय श्री राम।